आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना सैमुअल के साथ करेंगे। जीसस पापा, जीसस पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीसस पापा, जीसस पापा, हम आज शाम के लिए हमें बुद्धि देना। जीसस पापा, जो भी सब लोग को जीसस पापा बुद्धि ज्ञान देना, और हम लोग जो कबीर चाचू सिखाता है हम लोग उसको सीख सके। जीसस पापा, जीसस पापा, हम लोग को बुद्धि ज्ञान देना, समझ ज्ञान। जीसस पापा, जीसस पापा, हम हमको हम जो भी वचन पढ़ते हैं जीसस पापा, और कमलेश चाचू भी जो सिखाते हैं उसको बुद्धि ज्ञान देना हमें भी। जीसस पापा, आपका धन्यवाद करता हूँ। जीसस पापा, यीशु को मीठी नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आज हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के जीवन से, ठीक है। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखिए। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं दुनिया में ना, बहुत सारे लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि हम इनके जैसे बने, लेकिन आपको किसके जैसे बनना है? आप बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे प्रचारक भी होते हैं, बहुत से मेरिकल्स करते हैं, चमत्कार करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे भी वैसा बना देना, लेकिन आपको सबसे पहली चीज क्या करना है? आपको ना यीशु मसीह जैसा बनना है। हम सबको ना यीशु मसीह के जैसा बनना है। कई बार हमें लगता है कि बहुत से ज्यादा दूसरों को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत लगता है, मन करता है कि यार मुझे भी, मेरे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, मैं भी प्रार्थना करूँ तो 10 लोग गिर जाएं, है ना। बहुत सारे लोग को लगता है कि ये चीज मेरे अंदर होनी चाहिए ना। लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे, मेरे अंदर आपकी चीजें आए, है ना। हर बच्चों को ये चीज प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जो आपने किया ना मेरे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। यीशु मसीह जब छोटे थे ना, और यीशु मसीह के पिता, मम्मी पापा क्या करते थे? कौन सा काम करते थे? किसी को पता है? तो फर्नीचर क्या फर्नीचर करते थे? कहो फर्नीचर। फर्नीचर। हाँ ठीक है, फर्नीचर का काम करते थे। और यीशु मसीह भी छोटे थे तब भी वो बड़े जब तक हुए तब तक वो क्या करते थे? अपने पिता यूसुफ की हेल्प करते थे। और जब भी वो कीले ठोकना होता था, कुछ लाना होता था, पटरा, कुछ भी जो भी बनाते थे उस टाइम ना, फर्नीचर की चीजें बनाई जाती थी, कुर्सियां, तो कुछ भी बनाते होंगे जो भी वहाँ उस टाइम, तो यीशु मसीह क्या करते थे? हेल्प करते थे। और यही चीज आपके अंदर आनी चाहिए, सब बच्चों के अंदर आनी जरूरी है। क्योंकि हम सब क्या सीख रहे हैं आज? यीशु मसीह के जीवन से सीख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं हीरो बनने, बहुत सारे आज देखते हैं, आप बहुत सारे दुनिया में हीरो है ना। आज दूसरे बच्चों से पूछोगे, कहेंगे मुझे सलमान खान जैसा बनना है, मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है, मुझे उस हीरोइन के जैसे बनना है ना। सबका सपना ये रहता है ना। लेकिन हम सबका सपना क्या है? क्या है? हम सबका सपना है कि यीशु मसीह जैसे हम बने ना। और इस बात को हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि हम सबको यीशु मसीह के जैसा बनना है। आपके सामने कुछ पॉइंट है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, यीशु मसीह ने कौन से बातें हमें सिखाई जो हमें आज करनी जरूरी है। अगर आप बड़े बच्चे हो, आप नोट करो, इंग्लिश में नोट कर लो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपके सामने लिखा है, लव गॉड विद ऑल दैट यू आर। यीशु मसीह ने एक चीज कहा था, आपको पता है? यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे प्यार करो सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, है ना। एक वचन लिखा है कि हमें प्रभु से कैसे प्यार करना है। हमें सारी बुद्धि से प्यार करना है, सारे मन से, सारे प्राण से। मतलब आपके अंदर प्राण भी होता है ना, बुद्धि भी होती है, और ताकत भी होती है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि ताकत से प्यार करते हैं, फिर बुद्धि से नहीं, बुद्धि अपनी चलाते हैं ना। कई बार यीशु मसीह से कुछ लोग अपनी ताकत से नहीं प्यार करते, बुद्धि से प्यार करते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हम उससे, यीशु मसीह से बुद्धि से और अपनी सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है? जब हम पैसे कमाते हैं ना, कई बार लोग यीशु मसीह
के कामों के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं ना, कई बार अपनी बुद्धि लगाते हैं। और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि बुद्धि से करो, सामर्थ्य से करो, अपने प्राण से करो। आपके अंदर बल होता है ना, जान होती है, तभी तो हम जिंदा हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, तीनों चीजों से कहा कि आपको सेवा यीशु मसीह की करनी है ना। सो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हमें हमें कैसे सेवा करनी है, हमें बुद्धि से, प्राण से और ताकत से, सामर्थ्य से मिलकर हमें प्रभु के लिए क्या करना है, सेवा करना है। सबसे ज्यादा, हर एक चीज से बढ़कर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रिय हो। यहाँ तक कि पता है, मम्मी पापा से पहले यीशु मसीह को लाना है। समझ आ रहा है? कई बार हमारे पास आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कई बार बेस्ट फ्रेंड आपकी जगह ले लेते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यीशु मसीह को लाना है। यीशु मसीह के बाद बाद क्या कौन कौन आता है? मम्मी पापा आते हैं, ठीक है। यीशु मसीह फर्स्ट हमेशा हमारे जीवन में होने चाहिए। सो फर्स्ट यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं कि आपके जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु के लिए होना चाहिए, और हमें सारी सामर्थ्य से, सारे बल से, सारे प्राण से प्रभु की सेवा करनी है, प्यार करना है यीशु मसीह से, ठीक है। जब आप प्यार करना, क्या होता है जब प्यार करना, ये दिखाता है कि आप उसके वचनों को पढ़ते हैं ना। जो बच्चा प्यार करता है वो इस बात को दिखाएगा कि मैं वचन याद करूंगा। ऐसे नहीं है कि प्यार करते हैं बस प्यार करते हैं, प्रार्थना करते ही नहीं है, वचन याद करते ही नहीं है। प्यार करने का मतलब समझ रहे हो? वचन को पढ़ना भी, ऐसे नहीं कि बस प्यार करते हैं। जो प्यार करता है उसकी आज्ञाओं को मानता भी है ना। यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि जो प्यार करता है वो मेरे वचन को पढ़ेगा। आप लोग का बिल्कुल ध्यान नोट करने पे ना हो, मैं आपको भेज दूंगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल सुनिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट ये है कि लव अदर्स। इसका मतलब कौन बताना चाहेगा? क्या होता है लव अदर्स मतलब? दूसरों से प्यार करना। दूसरों को प्यार करना। हम्म, ठीक है, दूसरों से प्यार करना कैसे, मतलब कैसे कैसे? उसे हर चीज उसने जो मांगा उसको दे देना, और अब उससे लड़ाई से बात ना करना, और अच्छे से प्रेम भाव से उसके साथ रहना, जो वो मांगे उसे देना। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सबके सब, क्या आप अपने नेबर्स से प्यार करते हो, पड़ोसी से? ऐसा तो नहीं लड़ाई है आप लोगों की? पड़ोसी से लड़ाई तो नहीं है? नहीं। आपके पड़ोसी से लड़ाई तो नहीं है? नहीं भैया। अगर लड़ाई है तो प्रार्थना करो कि दोस्ती यारी हो जाए, ठीक है। ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु ने क्या कहा, पड़ोसी से प्यार भी करो। बहुत सारे लोग आपके आसपास रहते हैं, हमें हर व्यक्ति से प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर पूछेगा कि तेरे घर के बगल रहता था, क्या तूने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया उसे? तो हमेशा उससे लड़ाई करता था, वो ऐसा फेंकता है, वो कूड़ा फेंक देता है मेरे घर के बाहर। होता है ऐसा ना कि पड़ोसी कई बार बहुत से ऐसे काम करते हैं, हमें गुस्सा भी आती है, लेकिन उस गुस्से में प्यार भी दिखाना है, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब जहाँ भी रहें एक दूसरे से प्यार करें, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया कि लव अदर्स, पड़ोसी से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। यहाँ तक कि क्या बोला यीशु मसीह ने, दुश्मनों से प्यार करो, है ना। लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से प्यार करो। पड़ोसी तो दुश्मन हो नहीं सकता, वो हमारे घर में पटाखे फेंक दे रहा है है ना। हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्यार करना है। जब आप ऐसा करोगे, आपके मम्मी पापा भी ऐसा करेंगे, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो हमारा पड़ोसी क्या होगा, बदल जाएगा और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेगा, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखिए, चाहे पड़ोसी कितना भी कूड़ा करकट फेंकता हो, आपको लगता हो बहुत सी गंदगी फैलाता है, आपके घर के सामने फैला देता है, आप उससे प्यार से समझाइए, प्रार्थना करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे रिश्ता तोड़ लें, बिल्कुल बोलना ही बंद कर दें, है ना। इसलिए हमेशा दूसरों से प्यार करिए, ताकि जब आप प्यार करते हो तो क्या होता है, दूसरे भी बदल जाते हैं। तीसरी बात लिखी है, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के अलावा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। पता है,
हम सब यीशु मसीह को ढूंढते हैं ना, उसके अलावा हमारे जीवन में क्या होता है? यहाँ पे लिखा है नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द किंगडम ऑफ गॉड। समझ रहे हो इस बात को? आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, आपका, जितने भी लोग आप बड़े होकर शादी करते हैं, हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्तों से बढ़कर परमेश्वर का राज्य सबसे ऊपर है। ठीक है ना? आप लोग ने सुना होगा ना, पर प्रार्थना में जब जीसस ने प्रेयर सिखाया, तेरा राज्य आए। समझ रहे हो इसका मतलब? तेरा राज्य मेरे फैमिली में आए, तेरा राज्य मेरी पढ़ाई में आए, तेरा राज मेरे मम्मी पापा के जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे भाई बहन के जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे दोस्त के जीवन में आए, वो भी जाने यीशु मसीह को। ठीक है? कुछ भी परमेश्वर के राज्य के अलावा और सब चीजें समझ लीजिए ज्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज सबसे ज्यादा कीमती है। क्योंकि हम सब क्या है, एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे, स्वर्ग जाएंगे, है ना? स्वर्ग से ज्यादा कोई कीमती चीज हो सकती है? दुनिया में स्वर्ग से ज्यादा कोई कीमती चीज हो सकती है? नो भैया। ठीक है। और सबसे कीमती चीज इसलिए क्योंकि हम लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम लोग ने यीशु मसीह को जाना। आज जो बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए वो तो क्या है, वो किंगडम ऑफ गॉड में नहीं, किंगडम ऑफ सैटन में है, शैतान के राज्य में है ना? लेकिन हम सब के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए कि किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, है ना? अगर आपके लिए कभी बार लगता है कि आप बहुत बिजी हो, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, टाइम निकालिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से मुझे और बुद्धि समझ दीजिए ताकि मैं अपना होमवर्क और जल्दी याद कर सकूं, ताकि मेरे पास वचन याद करने के लिए समय रहे, है ना? इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप धीमे धीमे जब बढ़ते जाते हो और बिजी होते जाते हो। हमारी ज़िंदगी हमेशा बिजी होती रहती है, लेकिन आप इन बिजी ज़िंदगी में क्या करना है, हम सबको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नथिंग इज़ मोर देन द किंगडम ऑफ गॉड, है ना? किंगडम ऑफ गॉड के अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि और सब चीज़ें, हमारी एजुकेशन, हमारी शादी के, बहुत सी चीज़ें हमारी, जो बहुत सारा का पैसे कमा के भी हम लोग यहीं पे रह जाते हैं, लेकिन हमारा जो क्या चीज़ जाएगा, जो हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। तो हमेशा याद रखिए, पढ़ाई भी करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन आपको वचन के लिए समय निकालना है। लेकिन आपको ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। आपको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करते हो? आपके पास इतना समय होता है, 24 आवर होता है, आपको निकालना है 10-15 मिनट, 20 मिनट पढ़ने के लिए एक दिन में, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको करना, आलस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक वचन सुनाते हैं पूरे हफ्ते में। क्या एक भी रोटी खाते हो पूरे हफ्ते में? हाँ? कौन एक रोटी खाता है पूरे हफ्ते में? डैनियल, एक रोटी खाते हो पूरे हफ्ते में? और दिन नहीं खाते हो? और दिन भूखे रहते हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि कौन सिर्फ एक रोटी खाता है पूरे हफ्ते में, है ना? मैं इसका वो मतलब आत्मिक वाली बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ हम सब कहीं ना कहीं एवरी डे 2-3 रोटियां खाते हैं ना। और अगर मॉर्निंग और नाइट दोनों जोड़ लिया तो 4-5-6 रोटी तो खाते हैं हम लोग ना। 2-3-4 रोटी खा लिया किसी ने, तो पर डे हम 4 रोटी तो खा ही रहे हैं ना। और वचन क्या कर रहे हैं, हफ्ते में एक वचन सुना रहा है। सोचिए कितना बेकार है ना। कम से कम रोज अगर आप आदत डाल लोगे तो एक एक वचन याद करने की, तो कितनी बड़ी बात है। प्रभु आपको कितना बढ़ाएगा इस चीज में। फोर्थ है डोंट लव मनी। हम सब पैसों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा हम सब के लिए क्या होता है, ज़रूरी तो होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना पैसों के बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है डोंट लव मनी। परमेश्वर चाहता तो है हम सब अमीर बने, है ना? बहुत सारे लोग जब बड़ी जॉब पाने लगते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, जितना आप बड़ी जॉब करते जाते हो ना, उतना क्या होता है, इंसान की लाइफ बिजी होती जाती है। और उस बिजी लाइफ में क्या होता है, यीशु मसीह को समय लोग नहीं दे पाते हैं। और उस समय ना देने की वजह से क्या होता है, पैसों से इसका मतलब प्यार है, इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए तो प्रभु को समय देंगे।
लेकिन नौकरी मिल जाती है तो क्या होता है, प्रभु को समय देना भूल जाते हैं, फिर पैसा ही पैसा दिखता है, ढेर सारा पैसा गिरने लगते हैं, है ना। प्रभु आपको अमीर बनाना चाहता है, हर बच्चों को प्रभु चाहता है कि आगे चल के बच्चे और बहुत अच्छी जॉब पाएं, अच्छे से पैसे कमाएं। प्रभु हर एक बच्चे को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, सब बच्चों को माइंड में सेट करना है कि नहीं, मुझे उस चीज़ से प्यार नहीं करना है, मुझे पैसों से प्यार नहीं करना है ना। कई बार इतना प्यार हो जाता है कि एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पैसों की वजह से, भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, नहीं मुझे 10 रुपये दिया, आपने उसको 5 रुपये दिया, मुझे कम दिया, 5 रुपये दिया उसे 10 रुपये दिया, लड़ने लगते हैं। तो ये क्या छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है, लालच आती है हमारे अंदर की, नहीं मैं किसी और ने किसी और को, आप किसी कोई घर आपके अंदर घर आया, छोटे वाले को 5 रुपये दिया, बड़े वाले को 10 रुपये दे दिया, लड़ने लगे। तो पैसों का कहीं ना कहीं हमारे अंदर छोटा छोटा लालच आता है कि नहीं पैसा मुझे कम मिला है, लड़ने लगते हैं ना, मुझे पैसा चाहिए। आपको ये आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पैसों से प्यार नहीं होना चाहिए। मेरे लिए पैसा कुछ भी नहीं है, प्रभु सब कुछ देता है, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा ना, कितने लोग दुनिया में आज बहुत सारे करोड़पति हैं जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु को जानते तक नहीं है। कितने लोग हैं आज दुनिया में, क्यों, क्या कारण है, यीशु मसीह के करीब नहीं आ पा रहे हैं, पैसा, पैसा उनको दूर करे हुए है ना। लेकिन जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है वो आसानी से यीशु मसीह के पास आ जाते हैं प्रॉब्लम्स में। जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं इलाज भी करा लेंगे पैसों से, कुछ भी कर लेंगे पैसों से, एक दिन मर के चले जाते हैं नरक ना। आपने वो कहानी सुनी होगी लाजर की, लाजर की और उस धनी व्यक्ति की, है ना। वो अमीर व्यक्ति क्या करता जाता है, नरक चला जाता है और कहता है कि मेरे भाइयों को भी बताना, कि बता देना कि वो बेचारे पश्चाताप करें। एक बार इंसान मरने के बाद पश्चाताप कर ही नहीं सकता है ना, बेचारा पछताता है वो कि मैं नरक पहुंच गया। इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, प्रभु से प्यार करिए, पैसा बाद में है। प्रभु से जब प्यार करते हैं तो पैसा प्रभु देने लगता है, बहुत सी चीज़ें देने लगता है। फिफ्थ पॉइंट लिखा है, डोंट वरी अबाउट अर्थली थिंग नीड्स, ट्रस्ट गॉड टू प्रोवाइड। यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या करना है, जो संसार में बहुत सी जरूरत होती है ना, कि हमें उस चीज़ के लिए चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने क्या कहा, चिंता मत करो कि क्या खाएंगे पिएंगे। चिंता होती है ना कि आज मेरे घर में खाना नहीं है, बहुत सी चिंता होती है ना। यीशु मसीह ने कहा कि इन सब चीज़ों की चिंता मत करो, प्रभु पर विश्वास करो कि वो प्रोवाइड करेंगे ना। यीशु मसीह ने एक जगह एग्जाम्पल दिया, सब बच्चे ध्यान से सुनिए इधर। यीशु मसीह ने कहा कि जो चिड़िया उड़ती है ना ढेर सारी, आप लोगों ने देखा होगा आकाश में बहुत सारी चिड़िया उड़ती हैं। यीशु मसीह ने कहा इनको तो मैं खिलाता हूँ ना, तुम तो मेरे बच्चे हो, हम सब बच्चे हैं कि नहीं। ये चिड़िया तो उड़ती रहती है ना, कुछ मेहनत करती हैं, लेकिन यीशु मसीह फिर भी इनको खिलाता है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तो मेरे बच्चे हो, हम सब क्या हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, चिंता नहीं करना है कि क्या होगा, मैं आगे कैसे पढ़ूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे करूंगा। प्रभु से प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, प्रभु सब कुछ करेंगे ना। एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे आपकी, सब कुछ करेंगे प्रभु, लेकिन सिर्फ आपको विश्वास करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु रास्ता खोलते हैं ना, प्रभु सब कुछ उपाय करते हैं। ये हंसने की बात, ये दोनों के दोनों दांत दिखा रहे हैं, सुन नहीं रहे हो काजल आनंद, कैमरे की तरफ नजर होनी चाहिए, जो सामने आपके चल रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। हमेशा किसी चीज की हमें नहीं चिंता करना है, प्रभु से प्यार करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नाउ सिक्स बात लिखिए, छठी बात लिखिए, इफ यू वांट फॉरगिवनेस, अगर आप चाहते हो कि कोई क्षमा करे आपको तो क्या करना, फर्स्ट यू मस्ट फॉरगिव, मस्ट गिव इट। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि कोई मेरे पाप को क्षमा करे, पिता मेरे पाप को क्षमा करे, तो आपको क्या करना, आपको भी क्षमा करना है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे तो पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। अगर आप अपने भाई बहन की गलतियों को माफ करोगे तो वो भी माफ करेगा ना, कहेगा चलो भाई मैं भी तुम्हारी गलती को माफ करता हूँ। आप कुछ भी गलती करिए, प्रभु से बोलिए मुझे माफ करिए, आपने कहीं गलती करी, मम्मी पापा से माफी मांगिए,
चुपचाप कि मम्मी पापा आप मुझे माफ़ करिए, मैंने ये तोड़ दिया था, मैंने ये चुरा लिया था, मैंने ये झूठ बोला था। क्योंकि माफ़ी मांगना सब बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जब आप माफ़ी मांगते हो तो यीशु मसीह भी क्षमा करते हैं और आपके भी पाप क्षमा होते हैं ना। माफ़ी मांगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम बहुत सी चीज़ें करते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं। इसलिए माफ़ी मांगना सब बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आशीष सही से बैठो। नाउ लास्ट पॉइंट लिखा है, फॉलोइंग क्राइस्ट मीन्स डिनाई आवर सेल्फ। यीशु मसीह ने एक बार एक चीज कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे। मतलब समझते हो, किसको पता है क्या होता है इनकार करना? मतलब कौन बताना चाहेगा बड़े बच्चों में से? बड़े बच्चों में से कौन बताना चाहेगा इसका मतलब क्या होता है इनकार करना? डिनाई आवर सेल्फ। डिनाई आवर सेल्फ क्या होता है? अपने आप का इनकार करना क्या होता है? नहीं पता? डैनियल पता है क्या होता है? अनुग्रह, यशी, नहीं पता? अपने आप का इनकार करना मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ यीशु मसीह है। ठीक है, मैं अपने लिए जी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं। समझ रहे हो? मेरी विल नहीं पूरी होगी, केवल यीशु मसीह की विल पूरी होगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रभु की बातों को सुनकर करूंगा। ये होता है डिनाई आवर सेल्फ, अपने आप का इनकार करना। मतलब मेरी इच्छा नहीं पूरी हो, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मैं ये वाली गाड़ी से घूमूंगा, मुझे यहाँ पे शादी करनी है, वो वाली लड़की अच्छी है, पसंद आ गई मुझे वो वाली जॉब करनी है, वो वाली अच्छी जॉब है ना। सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि आपकी मर्जी नहीं, लेकिन यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो ना। हम सबको क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे ये वाली जॉब करनी है, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं हो। कई बार हम बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये करना है ना। प्रभु क्या चाहता है आप क्या बनो ना। प्रभु चाहता हो सकता है इंजीनियर बनो, प्रभु चाहता हो कुछ और बनना चाहता हो, है ना। प्रभु जो आपसे चाहता है वो आपको बनना है ना। कई बार हम अपनी मर्जी से जब चलते हैं ना, हानि उठाते हैं। सब बच्चे कई बार कुछ हम गलत स्टेप उठा लेते हैं ना। इसलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि हमें अपनी मर्जी से नहीं चलना है। जब आप अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपोगे, प्रभु से बोलोगे प्रभु आप मुझे चलाइए। समझ आ रहा है? 7 चीजें जो मैंने आज बताई हमने यीशु मसीह से सीखा। ये 7 पॉइंट अगर आपने नोट किया है तो वेरी गुड। अगर नहीं नोट किया तो मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, जरूर इसको नोट करके रखिए और इन 7 बातों के लिए प्रार्थना करिए। समझ आ रहा है? ये जो 7 बातें हैं आपकी जिंदगी भर के लिए काम आएंगी। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 7 बातें? क्योंकि ये 7 बातें जितने भी आप बड़े होगे, 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, जब जितने भी बड़े होते जाओगे, आपको ये बातें हमेशा याद करते रहना है कि प्रभु की बातें ये मुझे सुननी, प्रभु ये चाहता है कि मैं करूं। और क्योंकि हम आज क्या सीख रहे थे? यीशु मसीह के जीवन से। और यीशु मसीह तो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, हम किसी और के जीवन से थोड़ी ना सीख रहे थे आज। जो हमें स्वर्ग ले जाएगा, जो हमें अनंत जीवन देगा, जो हमें पवित्र जीवन देगा, उसके ही लाइफ से तो आज सीख रहे थे हम, है ना। तो जो जितनी भी बातें आपको सिखाई गई हैं, इस बात के लिए प्रार्थना किया करिए। अगर आपको नहीं समझ आई है, फिर से वो जो लाइन लिखी है आपने वचन, उसको लाइन को कॉपी करके नेट पे डालिएगा, रिलेटेड वचन भी निकलेगा एग्जाम्पल के लिए, समझ आएगा आपको। एक एक पॉइंट समझिए और आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। समझ आ रहा है? सबको समझ आ गया कि नहीं आज का टॉपिक? यस भैया। डैनियल समझ आया? जी भैया। ठीक है, तो समझ आई। समझ आ जी गया। भैया। ओके वेरी गुड, सबको समझ आ गया है।